जी हाँ गाइज, आज बारी है दमदार 10 मिनट में टाइप्स ऑफ रिसर्च की। तो आज मैं आपको टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही क्रिस्प तरीके से चीजें बताऊंगा और साथ साथ इसके सवाल भी कराऊंगा। सो नमस्कार गाइज, आज मैं निशांत कपूर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने PW UGC नेट में। और बैक टू बैक ये जो दमदार सेशन चल रहे हैं 10 मिनट के, यहां पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो इसे मिस करना बिल्कुल भी नहीं है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ रिसर्च पर जाने से पहले गाइस, ये है हमारा टेलीग्राम का चैनल, इसको आप जरूर से ज्वाइन कर लें, है ना, ताकि जो है हम बैक टू बैक आपसे मिलते रहें, नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचती रहे। चलिए, तो सबसे पहले बिना किसी देरी के साथ टाइप्स ऑफ रिसर्च 4 भागों में जो है मैंने इसे बांटा है, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। बाय एप्लीकेशन, बाय ऑब्जेक्टिव, बाय मेथोडोलॉजी एंड बाय लॉजिक, ये 4 तरीके के जो है टाइप्स ऑफ रिसर्च यहां पर बांटे गए हैं, जिसमें सबसे पहले आता है बाय एप्लीकेशन, है ना, जहां पर सबसे पहले आता है बाय एप्लीकेशन। और इसमें सबसे पहला नाम है सर आपकी फंडामेंटल रिसर्च का। अब फंडामेंटल रिसर्च क्यों की जाती है? फंडामेंटल रिसर्च बेटा इसलिए की जाती है ताकि आप नॉलेज को गैदर कर सकें, है ना, गैदर द नॉलेज। मैंने कीवर्ड्स ही लिखे हैं ताकि आपको इसको याद रखने में आसानी हो। बाय एप्लीकेशन में सबसे पहला आएगा फंडामेंटल रिसर्च, जो कि आपकी और ज्यादा नॉलेज इकट्ठा करवाता है, और जो आपकी थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग है उसको और ज्यादा एक्सपैंड करना है ना। थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग को एक्सपैंड करना है, नॉलेज को गैदर करना है। ये 2 काम है किसके? फंडामेंटल रिसर्च के। डोंट फॉरगेट गाइस, ठीक है। अगला आता है अप्लाइड रिसर्च। अब सर अप्लाइड रिसर्च क्या है? सर ये आपकी किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करती है ना, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करती है। यहां पर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि कोई सोसाइटी की प्रॉब्लम है, कोई बिजनेस है, कोई एजुकेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, उसका जो है सॉल्यूशन निकालना आपकी अप्लाइड रिसर्च होती है। अब बच्चे यहां पर पूछेंगे कि सर एक्शन रिसर्च क्या होता है? सर एक्शन रिसर्च फॉर एग्जांपल एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम, फॉर एग्जांपल एक टीचर है जो कि क्लास में देखती है कि बच्चों का जो है ना आपस में अच्छा कनेक्शन नहीं है, अच्छी बॉन्डिंग नहीं है, तो उसके लिए जो है वो जो काम करेगी उसको आप एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए जब आप यूज करते हैं तो आप एक्शन प्रॉब्लम एक छोटे सिनेरियो में, लेकिन एक ब्रॉडर एस्पेक्ट में, सोसाइटी में, बिजनेस में, एजुकेशन में, तो आता है आपका अप्लाइड रिसर्च। सॉल्यूशन फाइंड आउट करती है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा बेटे। अब आ गया दूसरा, आ गया बाय ऑब्जेक्टिव। सर इसमें नाम आता है डिस्क्रिप्टिव। सर नाम में ही काम है सर, नाम में ही काम है। डिस्क्रिप्टिव का मतलब डिस्क्राइब द करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स। यहां पर आपके सर्वेज होते हैं, फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरीज होती हैं, यहां पर डिस्क्राइब किया जाता है सिचुएशन को, या जो आपका भी हाल फिलहाल चल रहा है, जो सिचुएशन चल रही है, जो स्टेट ऑफ अफेयर्स हैं, उसका एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म जब आएगा उसको आप बोलेंगे आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है बेटे। आगे बढ़ेंगे। अगला आता है एक्सप्लोरेटरी, है ना, यहां पर आपको किसी प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करना है जिसके बारे में आपको बहुत कम नॉलेज है। एक्सप्लोर हम तब करते हैं जब हमको जानकारी नहीं होती, जब हमारे पास नॉलेज नहीं होती, तो जब उस प्रॉब्लम को एक्सप्लोर किया जाएगा जिसके बारे में बहुत ही कम जानकारी है, ऐसे में आप करेंगे बच्चों एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। ठीक है जी। अच्छा जी, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च बताती है कि व्हाई एंड हाउ, वाई क्यों और कैसे अगर बात करनी है तो वो बताएगी आपको एक्सप्लेनेशन, है ना। एक्सप्लेनेशन मांगी जाती है ना कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। सो क्यों हुआ और कैसे हुआ, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, जहां पर ये कॉज एंड अफेक्ट बताता है आपको बिटवीन द 2 वेरिएबल्स, उनका रिलेशनशिप। दैट इज व्हाट अ एक्सप्लेनेटरी रिसर्च इज। आई होप इट्स क्लियर। चलिए, अब आ गया सर मेथोडोलॉजी। यहां पर आ गया सर क्वांटिटेटिव, यहां पर आ गया सर क्वालिटेटिव। सर क्वांटिटेटिव क्या है? जहां पर न्यूमेरिकल डाटा यूज होगा, जहां पर स्टैट्स और मेजरमेंट्स के बारे में बात करेंगे। और क्वालिटेटिव डाटा वो होगा जहां पर नॉन न्यूमेरिकल डाटा है, वर्ड्स और बिहेवियर्स देखे जाएंगे। दैट इज अ मेजर डिफरेंस ऑफ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथोडोलॉजी, बाय मेथोडोलॉजी में। ठीक है बच्चों। अच्छा जी, बहुत ही क्रिस्प, बहुत ही टू द पॉइंट मैंने नोट्स बनाए हैं ताकि 10 मिनट में रिवीजन जल्दी से हो जाए। बायोलॉजिक सर एक होता है आपका डिडक्टिव रिसर्च, एक होता है आपका इंडक्टिव रिसर्च। सर जो आपका डिडक्टिव रिसर्च होता है वो जाता है जनरल टू स्पेसिफिक। पहले थ्योरी पढ़ेंगे, है ना, थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उसका टेस्ट लेंगे। टॉप टू बॉटम अप्रोच। पहले थ्योरी पढ़ेंगे फिर उसका टेस्ट लेंगे। सर ये जो आता है ना स्पेसिफिक टू जनरल, ये आपका उल्टा चलता है, बॉटम अप अप्रोच। पहले हम ऑब्जर्वेशन देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि रेकरिंग पैटर्न्स ये क्यों हो रहे हैं, फिर हम उसके ऊपर एक नई थ्योरी बनाएंगे,
है ना। पहले हम प्रैक्टिकल करेंगे तो थ्योरी बनाएंगे, यहां पर हम थ्योरी करके फिर उसका टेस्ट करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे। दैट इज व्हाट अ डिडक्टिव एंड अ इंडक्टिव रिसर्च। आई होप ये सारे के सारे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना, मुझे हटाकर जो है आप इसको देख सकते हैं आराम से। मैं एक बार यहां पर आपको स्क्रीनशॉट लेने में हेल्प कर सकता हूं। बहुत ही आसान भाषा में, आपकी और हमारी भाषा में मैंने इसको पढ़ाने की आपको कोशिश की है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना लगे। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं गाइस इसके कुछ सवालों पर, जो कि आपको और ज्यादा बेहतर तरीके से चीजों को समझाएंगे, बताएंगे। चलिए यहां पर एक और आ गया, व्हेन अ रिसर्च स्टार्ट विद अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड मूव्स बैकवर्ड इट इज कॉल्ड प्रिडिक्टिव, एक्सप्लोरेटरी, रेट्रोस्पेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव। सर यहां पर ना नाम में ही काम है। प्रेडिक्ट जहां पर प्रेडिक्ट हो सकता है, एक्सप्लोर जहां पर बहुत कम नॉलेज है, डिस्क्राइब कर रहे हैं जहां पर एक ही ऑप्शन बच गया। जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर बच्चों, शाबाश। ओके, व्हेन अ रिसर्च स्टार्ट्स विद अ डिपेंडेंट वेरिएबल से जब रिसर्च स्टार्ट होगी सर, उसको हम बोलेंगे आपका रेट्रोस्पेक्टिव रिसर्च। टाइप्स ऑफ रिसर्च दैट लुक्स बैकवर्ड टाइम टू एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। Data is collected from the past records, documents or existing database, then analyzed to understand the things, है ना, relationships। तो पिछला उल्टा चल रहा है, तो that is what a retrospective thing is। चलिए बहुत बढ़िया भाई, आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, ये आ गया सर। द टाइप ऑफ रिसर्च इन विच रिसर्चर गेन्स फेमिलियरिटी विद द फिनोमिना और टू अचीव न्यू इनसाइट्स इनटू इट इज नोन एज, बताएंगे भाई। अगेन डायग्नोस्टिक, एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव, हाइपोथेसिस। कोशिश करेंगे राइट आंसर्स की। वीडियो को पॉज करके हर बच्चा ट्राई करे बॉस, वीडियो को पॉज करके हर बच्चा कोशिश करे कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। जी हाँ सर, यहां पर न्यू इनसाइट्स जब आपको लाने हैं, है ना, फेमिलियरिटी गेन करनी है। अभी अभी मैंने आपको बताया था आप करते हैं वैसे में एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, जिसके बारे में आपको कम जानकारी है, तभी तो आप एक्सप्लोर करने जाएंगे, तभी तो आप जानकारी लेने जाएंगे, तभी तो आप न्यू इनसाइट्स बनाएंगे। आंसर रहेगा बेटे बी पार्ट। बहुत बढ़िया। ओके जी हाँ, विच टाइप ऑफ रिसर्च इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग द टेक्स्ट, इमेजेस एंड अदर। सर यहां पर ना नाम में ही काम है, एनालाइजिंग द टेक्स्ट, इमेजेस एंड अदर मीडिया टू आइडेंटिफाई द पैटर्न्स, थीम्स और मीनिंग्स। बताओ भाई। एक्सपेरिमेंटल आपको पता है, सर्वे में सर्वे, केस स्टडी में केस स्टडी होती है, एक ही बचा है यहां पर। तो मैंने क्वेश्चंस के जरिए आपको कुछ और नए रिसर्चेस के बारे में भी बताया, थ्योरी भी बताई। आई होप आपको हेल्प होगी। ओके गाइस, सभी लोगों के आंसर्स क्विकली आने चाहिए। ओके गाइस, तो यहां पर आ गया सर कंटेंट एनालिसिस रिसर्च, है ना। आंसर इज कंटेंट एनालिसिस रिसर्च, जहां पर एनालाइजिंग होगा टेक्स्ट का, इमेजेस का, अदर मीडिया का, टू आइडेंटिफाई द पैटर्न्स, थीम्स और मीनिंग्स। राइट सर, बहुत सही। आगे बढ़ेंगे बॉस। सर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होती है बताइए। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होती है, वीडियो को पॉज करके आंसर सभी बच्चों ने बताना है। व्हाट इज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च सर? एब्सोल्युटली सभी बच्चे वीडियो को रोककर बिल्कुल सही आंसर दे रहे होंगे बच्चों। यहां पर है इट स्टडीज द सब्जेक्ट अबाउट, जहां पर विद आइदर नो इंफॉर्मेशन और लिमिटेड इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। जहां पर बिल्कुल इंफॉर्मेशन नहीं है या बहुत ही लिमिटेड इंफॉर्मेशन है, ऐसे में इसको बोला जाता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। आंसर इज बी पार्ट, ब्रिलियंट। ओके गाइस, ओके आ जाओ भैया। यहां पर आ गया सर, व्हेन अ रिसर्चर हैज नो कंट्रोल ओवर द वेरिएबल। सर नो कंट्रोल जब भी होगा, ही और शी ओनली रिपोर्ट व्हाट हैज हैपेंड एंड व्हाट इज हैपनिंग, उस रिसर्च को हम क्या कहते हैं? बहुत अच्छा, एक और आपको यहां से सवाल मिल गया, एक और नई रिसर्च के बारे में आपको पता चल गया बच्चों। कीजिए कोशिश राइट आंसर्स की। जी हाँ, कोशिश कीजिए राइट आंसर्स की, शाबाश। सर इसको हम बोलते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, जहां पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है रिसर्च के ऊपर। आपको सिर्फ यह बताना है कि क्या हुआ और क्या हो रहा है, उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो दैट इज व्हाट योर सी, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। आइए सर,
सर बिजनेस रिसर्च वी क्वाइट ऑफन यूज द टर्म एक्स पोस्ट फैक्टो, जहां पर द मेन फीचर इसका है कि रिसर्चर का कोई कंट्रोल नहीं है ओवर द वेरिएबल्स, ही शी कैन ओनली रिपोर्ट व्हाट वाज हैपेंड एंड व्हाट इज हैपनिंग। आंसर इज सी पार्ट, अ ब्रिलियंट आंसर बच्चों। तो मैंने आपको कुछ रिसर्चेस बताए, उसके बाद कुछ और रिसर्चेस के बारे में सवाल कराए। मुझे उम्मीद है बच्चों कि मैंने आपको काफी कुछ ऑल टाइप्स ऑफ रिसर्च एक ही लेक्चर में समझाने की कोशिश की है। बाकी अगर आप डिटेल में चीजें पढ़ना चाहते हैं तो मंडे टू सैटरडे 6 बजे मेरी क्लास होती है और संडे को 12 बजे मेरी क्लास होती है। ओके, संडे को 12 बजे मेरी क्लास हो रही है टिल दिस जून 2026 साइकिल। तो आप जरूर जुड़िएगा और चलते चलते मेरे इस सवाल का जवाब दीजिएगा, विच टाइप ऑफ रिसर्च एनकरेजेस पार्टिसिपेंट्स पर्सपेक्टिव के बारे में जब बात हो तो वो कौन सा रिसर्च है, ये जरूर बताइएगा। हम आगे फिर मिलेंगे, कुछ नया कुछ बेहतरीन आपके सामने जरूर रखेंगे। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट। आगे और सेशंस आपका इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू।